हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएससी दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी आपका कोई एग्जाम आने वाला है तो इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर की हेल्प जरूर मिल सकती है। इसमें मुख्य जो पुरस्कारों से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे नोबेल पुरस्कार हैं और जो व्यास पुरस्कार है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। परंतु इसमें भी जो मेन एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात चर्चा करते हैं आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यहाँ से आप देख लेना, आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 यह जॉन पॉसे को दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे को। ये आपको बिल्कुल याद करना है, क्योंकि देख लेना आपको एक क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। यह इनको किस योगदान के लिए दिया गया? तो उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए, जो उनका जो गद्य था और नाटक था उसके लिए दिया गया है। अन कहे को आवाज़ देते हैं। इसके तो आप इसको याद कर लेना। इसके बाद में जो नेक्स्ट पुरस्कार है वो आपको नोबल शांति का नोबल पुरस्कार, यह नरगिस मोहम्मदी, ईरान की जो महिलाएं उनके लिए दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी, ये आपको याद करना है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया शांति का नोबल पुरस्कार। यह किस लिए दिया गया इनको? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। याद करने के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है तो उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? महिला ही उठाएगी। तो नरगिस मोहम्मदी एक महिला है ईरान की, इनके लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति का। इसके बाद में अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात की है तो ये भी आपको बता दें कि बहुत ही मोस्ट है। ये तीनों पुरस्कार मैंने बताए हैं, ये आपको जरूर याद रखनी है। इसके बाद में जो भौतिकी का है या रसायन का है या चिकित्सा का, वो आप याद कर लेना, परंतु सबसे मैंने ये आपको जरूर याद करने हैं। तो यह क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? अमेरिका की रहने वाली हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा मैं कि अर्थशास्त्र किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डन को। तो आपको पता होगा कि आपकी इकोनॉमिक अगर अर्थव्यवस्था अच्छी कब होगी? जब आपके पास गोल्ड होगा। तो इससे याद रख लेना अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डन को। यह किस लिए दिया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। हमारी इकोनॉमी कब बढ़ेगी? जब श्रम बाजार से रिलेटेड हम जानकारी लेंगे, उसमें अच्छा परिणाम देंगे। तो इसी के लिए क्लाउडिया गोल्डन, ये आपको याद करने हैं। जो बाकी के आपके नोबेल पुरस्कार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये याद कर लेना। पर सबसे पहले जो मैंने बताया साहित्य का, शांति का और अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का, ये आपको याद रखनी है पहले। इसके बाद में अगर फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की बात किया है तो ये कातालिन कारिको, जो हंगरी के रहने वाले हैं, और ड्रू वीसमैन यूएसए के रहने वाले हैं, इनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरए टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। तो इसके लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कातालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को, इन दोनों के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं हम आपको। तो नेक्स्ट पुरस्कार है आपका भौतिकी का। अब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, जिसमें पियर एगोस्टिनी फ्रांस के हैं और फेरेंक क्रॉस हंगरी के रहने वाले हैं और एनी एल व्हीलियर ये फ्रांस के रहने वाले। तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह किस क्षेत्र में दिया गया है? प्रयोगात्मक तरीकों के लिए, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत के लिए इनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मोंगिजी बावेंडी को दिया गया है और लुइस ई ब्रूस, जो अमेरिका के हैं, ये भी अमेरिका के हैं, और एलेक्सी आई एकिमोव, ये रूस के रहने वाले हैं। इन तीनों को रसायन विज्ञान का पुरस्कार दिया गया है। यह किस के लिए दिया गया है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको याद रखने। पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जो चिकित्सा, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार है और अर्थशास्त्र, ये तीनों आपको जरूर याद रखने। उसके बाद में रसायन विज्ञान या चिकित्सा या फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आपको याद करना है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन पॉसे को दिया गया है, जो नॉर्वे के हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, वो ईरान के हैं, और जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वह क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। तो अब आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जो मुख्य पुरस्कार हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो जो मेन पुरस्कार तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, पर मैं आपको जो मेन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है उनके बारे में बताऊँगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो ये साहित्य पुरस्कार होते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का
57वां एक कोंकणी उपन्यास के लिए दामोदर मौजो को दिया गया है। अब 2021 का है, परंतु ये बांटे तो 2022 में गए थे और ये 22-23, तो ये भी लेटेस्ट में 57वां यही वितरित हुआ है। तो ये वर्तमान में करंट की दृष्टि से मोस्ट ही है। इस पुरस्कार को आपको याद रखना है, दामोदर मौजो, इनको लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 57वां। व्यास सम्मान की बात की जाए तो 2022 में ये 32वां ज्ञान चतुर्वेदी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आपको जरूर ध्यान रखने हैं ये तीनों, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ सम्मान। सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो यह शिवशंकरी को दिया गया है, ये 32वां। ये इनकी पुस्तक है, तमिल में पुस्तक सूर्यवंशम, इसके लिए दिया गया है। इनकी जो हिंदी की रचना है पागल खाना, इसके लिए दिया गया है व्यास सम्मान। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यास के लिए दिया गया है। तो ये तीनों पुरस्कार आपको याद रखने हैं। आप ऐसा ना सोचें कि 2021 का नहीं, भले ही 2021 में इसकी घोषणा की है, परंतु जो 2022-23 में इनको वितरित किया गया है, प्रदान किए गए लेटेस्ट का पुरस्कार है जो ज्ञानपीठ, वो यही है। तो ये आपको तीनों पुरस्कार याद करने हैं। इसके बाद में जो आपके लिए मेन पुरस्कार है, तो एक आप दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, परंतु ये 2020 का है। इसके बाद में जो लेटेस्ट आपको आता है, मिलता है, तो आप इसको ज़रूर याद करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ से जो आपके लिए अब यहाँ पे और तो कोई मुख्य नहीं है, पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो एबेल पुरस्कार है ना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये मैथ से संबंधित है, गणित के लिए दिया जाता है। तो इसको आप याद कर लेना, क्योंकि 2023 का ही है। तो लुइस कैपेरेली ये चर्चा में भी रहते हैं, अर्जेंटीना और अमेरिकी के गणितज्ञ। तो एबेल पुरस्कार 2023 में लुइस कैपेरेली को दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसमें बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपने जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सारे आपने अगर याद कर लिए, तो आपको परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन का आपको ज़रूर फायदा होगा, यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। तो बुकर पुरस्कार की बात की है, सयान करुणातालिका को दिया गया है, श्रीलंका के। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बुकर पुरस्कार की अपेक्षा। और जो पहले के बताए वो तो सभी मैंने जो बताए थे वो इम्पोर्टेंट ही थे। तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है, बुल्गारिया के, इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। इसके बाद में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, तो यह संस्थागत श्रेणी। तो संस्थागत श्रेणी में अगर आपसे बात की जाए ना, तो उड़ीसा राज्य में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जैसे राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए कमेटी होती है जो टीम, तो जो उड़ीसा की राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो टीम है, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। ये 2022 का है, तो ये सब नहीं है। तो यहाँ से आपको जो मैंने आपके लिए जो मोस्ट जो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बताएं, आप जिनको ज़रूर याद करना, क्योंकि जो मैंने इस वीडियो में बोला है कि इम्पोर्टेंट है, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें।